एक विशाल और शांत समुद्र के बीचों बीच एक छोटा सा सुंदर महल बना हुआ था। दूर दूर तक केवल नीला जल दिखाई देता था। दिन में सूर्य की सुनहरी किरणें समुद्र की लहरों पर चमकती और रात में चांदनी उस महल को किसी सपने जैसा बना देती थी। समुद्र की लहरें धीरे धीरे महल की दीवारों से टकराती और एक मधुर सी आवाज पैदा करती। उस महल में एक बहुत सुंदर लड़की रहती थी। वो अक्सर महल की विशाल खिड़की पर चुपचाप बैठ जाती और घंटों चारों ओर फैले जल को देखा करती थी कि दुनिया की कोई और चीज दिखाई ही नहीं पड़ती थी। महल में हर प्रकार की सुविधा मौजूद थी। सुंदर कमरे, कीमती पर्दे, चमकते झूमर और स्वादिष्ट भोजन, सब कुछ वहां था। फिर भी वो लड़की खुश नहीं थी, क्योंकि उस महल में उसके अलावा कोई और जीव नहीं रहता था। न कोई उससे बात करने वाला था, न उसके दुख को समझने वाला। कभी कभी वो लड़की, जिसका नाम दिशा था, महल की ऊंची दीवारों से नीचे उतरकर समुद्र किनारे पड़े बड़े बड़े पत्थरों पर जाकर बैठ जाती। वहां बैठकर वो धीरे धीरे समुद्र के ठंडे जल को अपने हाथों से छूती और अपनी उदासी को कम करने की कोशिश करती। उसे लगता था जैसे समुद्र की लहरें उसकी चुप्पी को समझती हों। ऐसे ही एक दिन शाम के समय दिशा अकेली पत्थरों पर बैठी हुई थी। तभी उसकी नजर दूर पानी में किसी हलचल पर पड़ी। पहले उसे लगा शायद कोई बड़ी मछली होगी, लेकिन धीरे धीरे वो आकृति उसकी ओर आने लगी। ये तो एक लड़की है। नहीं नहीं, ये तो जलपरी है, दिशा ने आश्चर्य से सोचा। कुछ ही क्षणों में वो जलपरी उसके बिल्कुल करीब आ गई। उसके लंबे चमकीले बाल पानी में लहरा रहे थे और उसकी आंखों में समुद्र जैसी गहराई थी। दिशा डरकर थोड़ा पीछे हट गई और घबराई हुई आवाज में बोली, तुम कौन हो? तुम्हें पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा। जलपरी हल्के से मुस्कुराई और बोली, हाँ, क्योंकि अब मैं 20 वर्ष की हो गई हूँ, इसलिए अब मैं पूरे समुद्र की सैर कर सकती हूँ। पहले मैं छोटी थी, तब मुझे ज्यादा दूर तक जाने नहीं दिया जाता था, पर अब ये पूरा समुद्र मेरा है और मैं जहाँ चाहूँ वहां जा सकती हूँ। दिशा कुछ पल उसे चुपचाप देखती रही, फिर धीमे स्वर में बोली, अच्छा, 20 वर्ष होने पर तुम्हें पूरी आजादी मिल जाती है? हाँ, जलपरी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम भी 20 वर्ष की हो गई हो? दिशा ने हल्की उदासी के साथ उत्तर दिया, 2 महीने बाद मैं भी 20 वर्ष की हो जाऊंगी, लेकिन मुझे तुम्हारे जैसी आजादी नहीं मिलेगी। मुझे तो। इतना कहते कहते दिशा अचानक चुप हो गई। जलपरी ने उत्सुक होकर पूछा, हाँ, तुम्हें क्या मिलेगा? दिशा ने तुरंत नजरें झुका लीं और बोली, नहीं नहीं, कुछ नहीं। इतना कहकर वो धीरे धीरे वहां से उठी और वापस अपने महल की ओर चल दी, जबकि जलपरी उसे चुपचाप जाते हुए देखती रही। महल पहुंचकर दिशा फिर से उसी विशाल खिड़की के पास जाकर बैठ गई। तभी अचानक एक उड़ता हुआ वाहन खिड़की के पास आकर रुका। उस वाहन से 2 लोग नीचे उतरे और खिड़की से भीतर आ गए। उन्होंने अजीब और डरावने कपड़े पहन रखे थे। उनके चेहरे कठोर थे और उनकी आंखें इतनी ठंडी थीं कि उन्हें देखकर ही दिशा सहम जाती थी। उनमें से एक ने भारी आवाज में पूछा, तुमने खाना खाया? दिशा ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। दूसरे ने पूछा, तुमने अच्छी नींद ली? कोई परेशानी तो नहीं है तुम्हें? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, दिशा ने धीमे स्वर में कहा। वे दोनों रोज शाम को इसी तरह आते थे। वही 2-3 सवाल पूछते, फिर पूरे महल का ध्यान से मुआयना करते कि वहां कोई और तो नहीं है। सब कुछ देखकर वे बिना कुछ कहे वापस अपने उड़ते हुए वाहन में बैठकर चले जाते। उनके जाने के बाद महल फिर से पहले की तरह शांत और सुनसान हो जाता। अगले दिन दिशा फिर से समुद्र किनारे उन्हीं पत्थरों पर बैठी हुई थी। तभी उसे फिर से वही जलपरी दिखाई दी। जलपरी मुस्कुराते हुए उसके पास आ गई। दिशा ने उसे देखते ही पूछा, तो बताओ, आज तुमने कहां कहां की सैर की? जलपरी की आंखें चमक उठीं। वह उत्साह से बोली, आज मैं समुद्र की बहुत गहराई तक गई थी। वहां मैंने रंग बिरंगे सुंदर कोरल्स देखे, बड़ी बड़ी मछलियां देखी और समुद्र के अंदर चमकते हुए पत्थर भी देखे। वहां सब कुछ कितना सुंदर था। मुझे बहुत मजा आया। दिशा चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। जलपरी की हर बात उसके मन में जैसे एक नई दुनिया बना रही थी। कुछ क्षणों के लिए उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वही स्वतंत्रता उसे भी मिल गई हो, मानो वो भी समुद्र की गहराइयों में बिना किसी डर के घूम रही हो। उसकी उदास आंखों में पहली बार हल्की सी चमक दिखाई दी। जलपरी मुस्कुराते हुए दिशा को देखने लगी। फिर उसने धीरे से पूछा, क्या तुम भी मेरे साथ जल के अंदर सैर करने चलोगी? दिशा अचानक घबरा गई। उसने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे तो तैरना ही नहीं आता। मैं कैसे चल सकती हूँ? मेरा तो बहुत मन है बाहर जाने का, लेकिन मुझे इस महल से बाहर जाना मना है। फिर भी छुपते छुपाते मैं यहाँ तक आ जाती हूँ, अपना मन बहलाने के लिए। जलपरी उसकी बात सुनकर कुछ हैरान हुई। मना क्यों है? जैसे मैं स्वतंत्र हूँ। वैसे तुम स्वतंत्र नहीं हो क्या? दिशा फिर से चुप हो गई। मैं तुम्हारे साथ तो नहीं चल सकती, पर तुम मेरे साथ महल के अंदर चल सकती हो।
क्या तुम चलोगी? जलपरी की आंखों में उत्सुकता चमक उठी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मैं चल तो सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे अपने घर पर पूछना पड़ेगा। अगर वे कहेंगे तभी मैं आ पाऊंगी, वरना नहीं आ सकूंगी। दिशा ने पहली बार थोड़ी खुशी के साथ कहा, ठीक है, तो तुम कल पूछ कर आना, फिर तुम मेरे महल के अंदर चलना, मैं तुम्हें अपना महल दिखाऊंगी। हल्के से मुस्कुराई और फिर अपने अपने रास्तों की ओर लौट गईं। अगले दिन दिशा समुद्र किनारे उन्हीं पत्थरों पर बैठकर जलपरी का इंतजार कर रही थी। तभी दूर पानी के बीच उसे वही परिचित आकृति दिखाई दी। जलपरी को देखते ही दिशा की आंखों में खुशी की चमक उमड़ पड़ी। दिशा ने उत्सुकता से पूछा, तो बताओ, क्या तुम्हारे परिवार ने तुम्हें मेरे महल के अंदर जाने की अनुमति दे दी? जलपरी ने हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ, उन्होंने अनुमति दे दी है। दिशा ने थोड़ा संकोच करते हुए पूछा, पर क्या तुम पानी के बाहर चल सकती हो? जलपरी ने उंगलियों से एक छोटी सी चुटकी बजाई। अचानक समुद्र की लहरों के बीच एक चमक फैली और अगले ही पल उसकी मछली वाली पूंछ गायब हो गई और उसकी जगह दो सुंदर पैर दिखाई देने लगे। दिशा ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी और दिशा उसका हाथ पकड़कर महल की ओर ले जाने लगी। महल के अंदर पहुंचते ही जलपरी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। चारों ओर चमचमाती दीवारें, सुनहरे खंभे और ऊंचे झूमर देखकर वो मंत्रमुग्ध रह गईं। वो धीरे से बोली, तुम्हारा महल कितना सुंदर है। तुम इतनी सुंदर जगह में रहती हो, फिर भी इतनी उदास क्यों रहती हो? दिशा मुस्कुराई और उसे पूरा महल दिखाने लगी। ये मेरा कमरा है, यहीं बैठकर मैं पूरे समय समुद्र को देखती रहती हूँ। तभी जलपरी की नजर कमरे के एक कोने में रखे सुंदर पोशाकों और गहनों पर गई। उसने उत्साह से पूछा, ये सारे कपड़े तुम्हारे हैं? ये तो बहुत सुंदर हैं। दिशा की आंखों में पहली बार सच्ची खुशी दिखाई दी। उसने मुस्कुराकर कहा, आओ, मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। दिशा ने बड़े प्यार से जलपरी को एक बेहद सुंदर पोशाक पहनाई और गहनों से संवारा। जब जलपरी तैयार होकर सामने आई तो वो किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। उस दिन पहली बार उस महल में उदासी की जगह हंसी की आवाज गूंज रही थी। तभी दोनों महल के एक शांत कोने में साथ बैठ गईं। जलपरी ने धीरे से पूछा, महल में इतनी सुविधाएं होने के बाद भी तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? आखिर क्या बात है? दिशा की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने उदास आंखों से बाहर देखा और कहा, इस महल में सब कुछ है, लेकिन मेरा परिवार मुझसे बहुत दूर है। मैं यहाँ एक कैदी बन चुकी हूँ। जलपरी ने मासूमियत से पूछा, तो तुम अपने परिवार के पास क्यों नहीं चली जाती? दिशा कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसे किसी आहट का एहसास हुआ। रहस्यमयी लोग फिर से महल का मुआयना करने आ रहे थे। उसने जल्दी से जलपरी का हाथ पकड़कर कहा, अब तुम यहाँ से जाओ, बाकी की बातें मैं तुम्हें कल बताऊंगी। जलपरी दिशा की आंखों में डर देखकर चुपचाप वहां से चली गई। अगले दिन जलपरी फिर आई और बोली, चलो, आज मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलाती हूँ। कल मैंने तुम्हारी दुनिया देखी थी, आज तुम मेरी दुनिया देख लो। दिशा घबरा कर बोली, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। जलपरी हंस पड़ी, पर मैं तो तुम्हें तैरा सकती हूँ ना, मेरे जादू पर विश्वास करो। जलपरी ने चुटकी बजाई और दिशा के आसपास हल्की नीली चमक फैल गई। दिशा धीरे धीरे समुद्र के पानी में उतरी और उसे एहसास हुआ कि वो बिना किसी कठिनाई के तैर पा रही है। जलपरी उसका हाथ पकड़कर उसे समुद्र की गहराइयों की ओर ले गई। समुद्र के अंदर एक अद्भुत दुनिया बसी हुई थी, रंग बिरंगे कोरल, सुनहरी मछलियां और एक सुंदर साम्राज्य। जलपरी दिशा को अपने घर लेकर गई और अपने परिवार से मिलवाया। जलपरी का परिवार दिशा से बहुत स्नेह से मिला। इतने वर्षों बाद पहली बार दिशा को परिवार का अपनापन महसूस हुआ, जिससे उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बाद में जलपरी के कमरे में बैठकर जब जलपरी ने फिर से असली वजह पूछी तो दिशा की आंखें भर आईं। वह कांपती आवाज में बोली, मुझे इस महल में कैद करके रखा गया है। जब मैं 2 महीने बाद 20 वर्ष की पूरी हो जाऊंगी तो वे लोग मेरी बलि चढ़ा देंगे। उनका मानना है कि मेरी बलि देकर वे अमर हो जाएंगे। जलपरी स्तब्ध रह गई और बोली, तो तुम इसी लोक में रह जाओ, वो लोग तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। दिशा ने सिर हिलाया, नहीं, वे लोग बहुत खतरनाक हैं और हर लोक तक पहुंच सकते हैं। उनके पास अपार शक्तियां हैं। अब मेरा वापस जाने का समय हो गया है, वरना वे शक करेंगे। जलपरी चुपचाप उसका हाथ पकड़कर वापस उसके महल तक छोड़ आई। अगले दिन जब वे फिर मिली तो दिशा की आंखों में भय की जगह साहस की चमक थी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे कायरों की तरह बलि चढ़ने से अच्छा है कि मैं एक योद्धा की तरह अपने भय से लड़ूं। लेकिन मैं तुम्हारे जादू से समुद्र पार नहीं करूंगी। मुझे जल से बहुत भय लगता है, इसलिए मैं खुद तैरकर इसे पार करना चाहती हूँ। तभी मुझे सच्ची स्वतंत्रता मिलेगी। ये सुनकर जलपरी ने गर्व से कहा, मैं तुम्हें तैरना सिखाऊंगी। उस दिन से हर सुबह शाम जलपरी दिशा को अभ्यास कराने लगी।
शुरुआत में दिशा बहुत डरती थी, लेकिन जलपरी उसका हाथ पकड़कर कहती, डरो मत, समुद्र तुम्हारा दुश्मन नहीं है। धीरे धीरे दिशा का भय कम होने लगा। उसने गहरे पानी में संतुलन बनाना, तेज लहरों का सामना करना और लंबी सांस रोकना सीख लिया। दिन बीतते गए और दिशा एक निडर योद्धा बन गई। आखिरकार वो दिन भी आ गया। आकाश नारंगी रंग से भरा था और लहरें शांत थीं। दिशा किनारे पर खड़ी दूर अपने विशाल महल को देख रही थी। उसके सामने फैला समुद्र उसकी स्वतंत्रता का मार्ग था, लेकिन इसे पाने के लिए उसे अपनी सबसे प्रिय मित्र जलपरी को पीछे छोड़ना था। दिशा ने नम आंखों से कहा, आज मुझे जाना होगा। तुमने मुझे सिर्फ तैरना नहीं बल्कि जीना सिखाया है। शायद यह कर्ज मैं कभी नहीं उतार पाऊंगी। जलपरी की आंखें भी नम हो गईं। दोस्तों के बीच कभी कोई कर्ज नहीं होता दिशा। मुझे विश्वास है कि तुम हर कठिनाई को पार कर लोगी। फिर जलपरी ने आगे बढ़कर दिशा के हाथ में एक सुंदर चमकती हुई सीपी रख दी और बोली, इसके अंदर एक स्वर्ण मोती है। जब भी तुम किसी मुसीबत में फंसो या तुम्हें मेरी याद आए, इसे खोल लेना, ये तुम्हारी मदद करेगा। दिशा ने कांपते हाथों से सीपी को सीने से लगा लिया। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। दोनों एक दूसरे के गले लगी। फिर दिशा ने कहा, अलविदा मेरी सबसे प्रिय मित्र। वो मुड़ी और विशाल समुद्र की ओर बढ़ने लगी, जबकि जलपरी उसे दूर तक देखती रही। काफी दिनों की मेहनत और संघर्ष के बाद आखिरकार दिशा उस विशाल समुद्र को पार करके किनारे पर पहुंच गई। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन चेहरे पर जीत की अनोखी चमक थी। वो रेत पर बैठ गई और पीछे मुड़कर उस अथाह समुद्र को देखा जो कभी उसके भय का कारण था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसके हाथों में जलपरी की दी हुई सीपी सुरक्षित थी। दिशा ने गहरी सांस ली। सामने एक नई दुनिया उसका इंतजार कर रही थी, जहां कोई कैद नहीं थी, कोई भय नहीं था। वो हिम्मत से खड़ी हुई और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए आगे बढ़ गई।